गणाधिपतये नमः। नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनीश्वरम्। शं शनीश्वराय नमः। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पारसर शास्त्री, नमस्कार, जय माता की। शुभ संवत 2079 फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि जो कि 11:45 तक रहेगी, उसके उपरांत त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। आज मुख्य नक्षत्र भी है, दिन शनिवार है, तारीख है 4 मार्च 2023 और आज का दिन बहुत ही श्रेष्ठ है क्योंकि आज जो पर्व है वह शनि प्रदोष व्रत है। चंद्रमा दिन रात कर्क राशि में ही रहने वाले हैं। शनि प्रदोष का इसलिए महत्व कहलाया जाता है शास्त्रों में क्योंकि सभी कष्टों के निवारण के लिए न्याय के देवता हम शनिदेव की पूजा करते हैं और उधर जो है भगवान शंकर जी की सपरिवार शिव परिवार की हम पूजा करते हैं प्रदोष व्रत रखने के उपरांत। संध्या काल में जो महिलाएं प्रदोष का व्रत रखती हैं वह सारे दिन व्रत रख के संध्या काल में शिव परिवार की सभी देवता कौन कौन से, गणेश जी, कार्तिक जी, नंदीगढ़ जी, माँ पार्वती जी और साथ ही साथ भोले भंडारी भगवान शंकर जी की। तो प्रदोष व्रत में सभी देवी देवताओं की इनकी इस प्रकार से पूजा होती है, इसलिए विशेष महत्व कहलाया जाता है। दर्शकों, मैं उसी बात पर आता हूं कि मैं आपको नित्य प्रति छोटे छोटे उपाय बतलाता हूं। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ आइकॉन बेल का बटन भी अवश्य दबाएं। मैं आपको आज 2-3 छोटे छोटे से उपाय बताऊंगा, वास्तु दोष से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, आप करेंगे तो बहुत ही जल्दी आप सफलता प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं, यदि हम प्रातः काल, सायं काल जैसे कि नित्य प्रति पूजा करते हैं, स्नान वगैरह से अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद प्रत्येक घरों में चाहे वह धूप बत्ती जलाते हैं या दीपक जलाते हैं, दीपक हम चाहे तिलों का तेल का जला रहे हैं या घी का जला रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं, दीपक अवश्य प्रज्वलित होना चाहिए। और संध्या काल के समय यदि हम अपने मेन गेट पर भी कोई दीपक छोटा सा, भले ही वह 5 मिनट प्रज्वलित रहे, कोई बात नहीं, जलाते हैं तो सभी कष्टों का निवारण होता है और साथ ही साथ हमारे घर परिवार में सभी दिक्कतों का समाधान होता चला जाता है। स्वास्थ्य ठीक रहता है, मन प्रसन्न रहता है, कार्य व्यवसाय में वृद्धि रहती है, संतान के लिए विद्या अध्ययन के क्षेत्र में सफलताएं मिलती हैं। तो संध्या काल के समय हमें एक छोटा सा दीपक अपने मेन गेट पर अवश्य जलाना चाहिए। दूसरा, जिनके प्रत्येक हमारे हिंदू परिवार में सभी के यहाँ पर तुलसा का वृक्ष होता है, तुलसा का चबूतरा होता है, यदि हम एक छोटा सा दीपक वहां पर भी जलाएं तो वह घर जो है घर नहीं हो करके बहुत ही तीर्थ स्थान बन जाता है। यह मैं नहीं कह रहा, हमारा शास्त्र कहता है। जैसे कि हम स्नान करते हुए गंगा शब्द का उच्चारण करते हैं तो हम घर पर बाथरूम में नहीं नहा रहे हैं, हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, ऐसा शास्त्रों का निर्णय आता है। तो आप तुलसा जी के वृक्ष पर, तुलसा जी के पौधे पर, साथ ही साथ आप जो है घर के मेन गेट पर दीपक प्रज्वलित करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको फल प्राप्त होगा। दूसरा, आप जो है आज जैसे शनिवार है, कष्टों के निवारण के लिए एक क्या लेना है आपको, गुड़ लेना है, वह गाय को खिलाइएगा। गाय को किस प्रकार से खिलाना है, आप अपने सिर पर से, यानी नजर दोष लगी हुई है, कार्य व्यवसाय नहीं चल रहा, तो आप अपने सिर पर से 7 बार उतार लीजिए। एक घर में यदि 5 सदस्य है तो हमें 5 टुकड़े लेने की जरूरत नहीं है, सबके सिर पर से, अपना सिर पर से उतार करके और गाय को खिलाएं। यदि हम वह गाय एकदम से हमारा गुड़ का टुकड़ा जो हम गुड़ खिला रहे हैं एकदम से खाती है तो समझ लीजिएगा आपके सभी कष्टों का निवारण हो रहा है। साथ ही साथ अगर गाय
गुड़ के टुकड़े के साथ साथ हमारा हाथ भी चाटती है तो समझो कष्ट दूर हो गए। यह भी आपको उपाय कहीं नहीं प्राप्त होंगे। आप और हम सब गाय को रोटी भी खिलाते हैं, गुड़ भी खिलाते हैं, परंतु जो मैं आपको उपाय बतला रहा हूं, यदि गाय गुड़ के टुकड़े के बाद हमारा हाथ भी चाटती है अपनी जीभ से तो समझो गौ माता ने हमारे सभी कष्टों का निवारण कर दिया है। और इस रिजल्ट का मैं आपको ये नहीं कहूंगा 2-4 दिन बाद मिलेगा, आपको तुरंत ही इसका फल प्राप्त होगा। तो आप यह अवश्य करें। दूसरा, हम घर के वास्तु दोष से संबंधित आते हैं। जैसे कि हम गेट में एंट्री करते हैं और सामने हमारी सीढ़ी होती है जीने की, या घर में नीचे से ऊपर नीचा होता है, पैर रखते हैं। जैसे घर में एंट्री करते हैं तो पहले नीचा है, फिर उसके ऊपर तुरंत थोड़ा सा ऊंचा बन गया, तो वह भी उसके जीवन में फिर उतार चढ़ाव बना रहता है। जिस प्रकार से हमारा ऑफिस होता है जहां पर हम अपने कार्य व्यवसाय का स्थान चुनते हैं, हमारे पीछे किसी देवी देवता की प्रतिमा है, गणेश जी की, दुर्गा जी की, माँ सरस्वती जी की। सरस्वती जी की है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि सरस्वती जी हमारे वाणी दोष को दूर करती हैं, विद्या अध्ययन प्रदान करती हैं, बुद्धि देती हैं। और यदि हमारे पीछे जोड़ मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, 2 किवाड़ों का इस प्रकार से जोड़ मिल रहा है तो जीवन में हमारे कष्ट आ ही रहे हैं। या तो आप पीछे की तरफ अगर कोई इस प्रकार का गेट है, पर्दा डाल सकते हैं। किस प्रकार का? लाल रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का। और नहीं तो किसी प्रतिमा की, आजकल बहुत सारे बैनर मिल रहे हैं, भगवान जी का एक बैनर बना करके आप अपने पीछे टंगवा दीजिएगा, अपने ऑफिस का नाम डलवा दीजिएगा, फिर आप देखना किस प्रकार से आपको सफलता प्राप्त होगी। निश्चित रूप से जिस दिन आप यह जोड़ हटा देंगे, पर्दा घेर लेंगे या आप कोई फोटो लगा लेंगे, आपको जो है तुरंत ही सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। यदि आपके हमारे पीछे 2 जोड़ मिल रहे हैं तो वाणी दोष भी है, कहेंगे हम कुछ और, होगा कुछ और। शब्दों का सही रूप से वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि दिक्कतें हैं, जोड़ मिल रहे हैं। जब जोड़ मिलते हैं तो दिक्कतें ही आती हैं, और वह दिक्कतें, परेशानियां अनेक प्रकार से आ सकती हैं जिसका मैं वाणी से भी वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, यदि हमारे ऑफिस में हमारी बैग पीछे की तरफा कुछ इस प्रकार का है तो आप जो है निश्चित रूप से किसी भी देवी देवताओं की, जिनके जो भी आपके इष्ट है, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप निश्चित रूप से सरस्वती जी की फोटो लगाएं। पीछे हमारे सूर्य भी हो सकते हैं, एक सूर्य, तांबे का सूर्य ले लीजिएगा, वह आप लगा दीजिएगा, परंतु जोड़ नहीं होना चाहिए। तो ये बात हमारी आज की रही, जो हम आपको उपाय बतला रहे हैं ये आप अवश्य करिएगा। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होती हुई चली जाएगी। अब हम बात करते हैं आपसे काहे कि आपको सभी को पता है, जब ये सारे उपाय बतला दिए जाते हैं तो हम आते हैं आपके दैनिक राशिफल पर। आपका दैनिक भविष्य फल कैसे रहने वाला है। तो सर्वप्रथम मेष राशि। आज मेष राशि परिवार में जो आपकी दिक्कतें आ रही थी, परेशानी आ रही थी, उनका आज समाधान होने वाला है। दूसरा, आज परिवार में नवीन मेहमान, साथ ही साथ किसी नवीन इष्ट मित्र से भी हमारी विशेष मुलाकात होने वाली है। यह विशेष मुलाकात किस बात की होगी? कार्य व्यवसाय से लेकर के धन से संबंधित, उसमें भी कुछ समाधान हमारा निकल रहा है। जैसे कि हमें किसी को धन देना है, वह व्यक्ति थोड़ा सा ज्यादा शोर मचा रहा है, तो उन व्यक्ति से बैठ करके समाधान हमारा निकलना है, क्योंकि अभी वर्तमान पर हमारे पास उतना धन नहीं है जितना कि हमें देना है। इसलिए थोड़ा सा बैठ करके शांति से आप उस व्यक्ति से वार्तालाप करेंगे, निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। साथ ही साथ धन लाभ तो हो रहा है, मैं आपको अभी बताया धन लाभ तो हो रहा है, उस प्रकार से नहीं हो रहा। थोड़ी सी हमें अपनी इष्ट आराधना अवश्य बढ़ानी है, और जो मैं आपको उपाय बतलाता आ रहा हूं वह भी आप उपाय करिए। नित्य प्रति बतला रहा हूं कि हम कर्ज से कैसे मुक्त हों। आज दिन शनिवार भी है, शनिवार का दिन है, आप जो है शनि देव के मंदिर में जाकर के
तेल का दीपक नीचे उड़द रखें, उसके ऊपर तेल का दीपक जलाएं, चौमुखा 4 बत्ती वाला। निश्चित रूप से आपके सभी कष्टों का निवारण होता हुआ चला जाएगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले व्यक्ति, आज आपके यहाँ मांगलिक कार्य व्यवसाय में विधि पूर्वक सफलता मिल रही है। रुका हुआ भी हमें धन प्राप्त हो रहा है। संतान के प्रति भी शुभ समाचार प्राप्त हो रहे हैं। विद्या अध्ययन के क्षेत्र में भी हमें सफलता प्राप्त हो रही है। दूसरा, यह होली महोत्सव चल रहा है, थोड़ा सा भी आप अपने खान पीन पर ध्यान रखें। आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, यदि हम ध्यान नहीं रखते तो कुछ स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का हमें सामना अवश्य करना पड़ सकता है। आज आप थोड़ा सा धन धर्म के प्रति अवश्य लगाएं, यानी कि आप काली वस्तुएं शनिदेव के मंदिर में जाकर के अवश्य चढ़ाएं, जैसे कि काला रसगुल्ला है, काला साबुन है, चाकू है, काला कपड़ा है, साबुत उड़द है। इस तरह से कुछ भी चीजें आप अवश्य चढ़ाएंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले व्यक्ति, आपको संतान के प्रति कुछ परेशानियां पीछे से भी बनी आ रही हैं, तो लिहाजा हम उनका भी समाधान ढूंढने में लगे हुए हैं। जैसे कि विद्या संबंधित, कार्य व्यवसाय से संबंधित संतान के प्रति, साथ ही साथ परिवार में किसी कन्या के मांगलिक उत्सव से संबंधित, विवाह से संबंधित भी दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं तो कहूँगा उस कन्या को आप थोड़ा सा शनिदेव की पूजा कराएं, या आप थोड़ी सी बृहस्पति देवता के व्रत अवश्य रखवा दीजिए, या जो हम आपको उपाय बतला रहे हैं वह आप अवश्य कराएं। निश्चित रूप से तुरंत ही उस कन्या का विवाह होगा और सफलता भी आपको जल्दी ही प्राप्त होने वाली है। परंतु आप क्रोध ना करें। पत्नी के स्वास्थ्य संबंधित वह समस्या जो है उसका समाधान हो गया है, वह ठीक रहेंगे, कोई दिक्कतें अभी नहीं आ रही हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वाले व्यक्ति, आज आपके दाम्पत्य जीवन में सुख सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। आपका मन भी पूजा पाठ में अवश्य लग रहा है, और थोड़ा सा आप अपने माता पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हैं। आप चिंता न करें, उनकी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान अवश्य होता जा रहेगा। आपको सरकारी कार्य में सफलता मिलने वाली है, उसका भी हमें शुभ समाचार तो वैसे प्राप्त हो ही चुका है, मैं तो ये कहूँगा, परंतु जो सरकारी कार्यों में से संबंधित शुभ समाचार हमें प्राप्त हो चुका है, परंतु जो हमें ज्वाइनिंग लेटर या हमारे पास उस संबंधित कागज आने हैं वह भी जल्दी ही आ जाएंगे। परिवार में पूर्ण रूप से प्रसन्नता का माहौल बना हुआ है और वह बना ही रहेगा। परंतु मैं आपसे कहूँगा, आप नित्य प्रति थोड़ी शनिदेव की पूजा या जो इष्ट आराधना आप कर रहे हैं अवश्य करते रहें। सिंह राशि, सिंह राशि वाले व्यक्ति, आज यदि आप बिना सोचे समझे किसी के बहकावे में भी आकर के कोई कार्य करते हैं, तो मैं आपको कहूँगा निश्चित रूप से आप कष्ट पा सकते हैं। थोड़ा सा हमें अपनी बुद्धि विवेक से होकर के कार्य करना होगा, और कारोबार में भी अल्प प्रगति के योग बन रहे हैं। धन लाभ भी कम ही प्राप्त हो रहा है, कोई चिंता वाली बात नहीं। चंद्रमा भी हमारा 2.5 दिन में चलते हैं, वह तो 2.5 दिन में पूर्ण रूप से उठापटक कर देते हैं। लिहाजा हमारा तो एक ही दिन है, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से हमें विशेष कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। दूसरा, परिवार के सदस्यों के साथ बैठ करके नवीन कार्यों की भी हमारी रूपरेखा बनने वाली है। नवीन कार्यों की रूपरेखा के साथ साथ भूमि से संबंधित भी हमारी समस्याओं का समाधान आज होने वाला है। तो लिहाजा प्रभु का स्मरण करते हुए प्रत्येक कार्यों में हमें सफलता अवश्य मिल जाएगी। कन्या राशि, कन्या राशि वाले व्यक्ति, आपके कार्यों में उत्साह बना रहेगा। यात्रा भी हमारी शुभ रहेगी और यह यात्रा धन लाभप्रद बनी रहेगी। जिनसे हमें धन लेना है वह धन हमें अवश्य देंगे और हमारे मन के माफिक ही देने वाले हैं, क्योंकि हमारे आज ग्रह हमारे अनुकूल चल रहे हैं। आपको शुभ चिंतकों का भी यानी इष्ट मित्रों का भी पूर्ण सहयोग हमारे प्रति बना हुआ है। परंतु आप थोड़ा सा उतावलेपन में अपने मन की बात भी जो सबके सामने कह बैठते हैं, कर देते हैं, वह ना करें। थोड़ी सी अपनी वाणी को कंट्रोल करके चलेंगे तो ठीक रहेंगे। वही वार्ता करें जो हमें करनी है।
हमारी मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो रही है। राजनीतिक क्षेत्र में भी हमें सफलता प्राप्त हो रही है, उसमें भी वर्तमान में हमें ग्रहों के हिसाब से कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं। प्रभु का स्मरण करते हुए शनिदेव की पूजा अवश्य करते हुए चलेंगे तो वर्तमान का हमारा भविष्य भी ठीक रहेगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज थोड़ा सा परेशानियों का समय है। उनका धन व्यय भी हो रहा है। धन लाभ तो ठीक रहेगा, परंतु धन अधिक खर्च होने का भी योग बन रहा है। आर्थिक परेशानियां, कुछ आर्थिक दबाव भी हमारे पर बने रहेंगे और यात्रा भी होगी। यात्रा में भी हमें उस प्रकार से धन प्राप्त नहीं होने वाला जो कि हम सोच करके चल रहे हैं। लिहाजा मैं तो कहूँगा आज का दिन आप बड़े ही धैर्यपूर्वक व्यतीत करेंगे तो ठीक रहने वाले हैं। प्रभु का स्मरण करते हुए रहे और जो शनिदेव का मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप अवश्य करते रहें और एक अपनी मध्यमा उंगली में शनिदेव से संबंधित शनि का छल्ला अवश्य धारण कर लीजिएगा। आपके सभी कष्टों का निवारण धीरे धीरे होता रहेगा। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति आपको भौतिक सुख संसाधनों में, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। परिवार में प्रसन्नता का माहौल बना हुआ है और यात्रा भी होगी और आप इष्ट मित्रों के बहकावे में न आए। यदि हम इष्ट मित्रों के बहकावे में आते हैं कि इससे वाद विवाद कर सकते हैं तो कुछ दिक्कतों का भी सामना हमें करना पड़ सकता है। क्रोध ना करें, वाणी पर नियंत्रण करके चलेंगे तो हमारी संतान भी, परिवार भी सभी प्रसन्न रहने वाले हैं। और आप जो है शनिदेव के मंदिर में जाकर काली वस्तु का दान अवश्य करें। साथ ही साथ आप जो है दान करने के साथ साथ आप जो है एक दीपक शनिदेव के मंदिर में पीपल पर अवश्य चढ़ाएं, ठीक रहने वाले हैं। धनुराशि वाले व्यक्ति आज कुछ परिवार में तनाव बना रहेगा। क्रोध ना करें, आपके कारोबार में धीरे धीरे प्रगति हो रही है। कुछ थोड़े से उतार चढ़ाव भी आ रहे हैं, इसलिए धन लाभ भी कम ही प्राप्त हो रहा है। विद्या अध्ययन के क्षेत्र में सफलता हमको मिल रही है, कारोबार में धीरे धीरे सफलता मिल रही है। प्रभु का स्मरण करते हुए हम चलेंगे, शनिदेव की आराधना पूजा पाठ करते चलेंगे तो हमारे सभी कार्य सब धीरे धीरे बनते रहेंगे और सभी कष्टों का निवारण भी होता रहेगा। मकर राशि वाले व्यक्ति आज आप मान सम्मान से परिवार में प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा और सभी का मन उत्साहित भी रहने वाला है क्योंकि हमें शुभ समाचार भी प्राप्त हो रहे हैं और साथ ही साथ धन लाभ भी श्रेष्ठ हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उन्हें बहुत ही प्रसन्नता का माहौल बना हुआ है और बना रहने वाला है। जैसे कि वर्तमान में ये होली का त्यौहार चल रहा है, इसमें हमें यह त्यौहार बड़ी ही सावधानी पूर्वक मनाना होगा। किसी से हम वाद विवाद ना करके चले तो ठीक रहेंगे, अन्यथा कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। प्रभु का स्मरण करते हुए शनिदेव के मंदिर में आप शनिदेव का यानी सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। कुंभ राशि वाले व्यक्ति आज मांगलिक कार्य विधि पूर्वक संपन्न होंगे। आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यात्रा भी शुभ रहेगी, परिवार में प्रेम भाव पूर्ण रूप से बना रहेगा। पत्नी का भी हमें सुख सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है। पत्नी प्रसन्न रहने वाली है, परंतु इन सब के साथ साथ हमें माता पिताजी के स्वास्थ्य का भी ध्यान अवश्य रखना होगा। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज आपको नौकरी में प्रमोशन और स्थानांतरण से संबंधित हमको शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। अधिकारी वर्ग हमें पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करा रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने हमें पहले ही बतला दिया था कि आपको अचानक से ही शुभ समाचार प्राप्त होगा। कार्य व्यवसाय में प्रगति हो रही है, धन लाभ भी हमें मिल रहा है और प्रयासों में विशेष सफलता प्राप्त होने से हमारे घर परिवार में भी, संतान में भी, प्रत्येक सदस्य में बड़ी ही प्रसन्नता का माहौल बना हुआ है। परंतु थोड़ा सा संतान को विद्या संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ आप भी
कार्य व्यवसाय में तो ध्यान दे रहे हैं, परंतु थोड़ा सा घर परिवार में भी ध्यान देंगे तो अवश्य आपको विशेष रूप से और भी अच्छी सफलता हमें प्राप्त होती रहेगी। और थोड़ा सा शनिदेव की पूजा करते हुए चलेंगे तो ठीक रहेंगे। आप ये दैनिक राशिफल दर्शकों एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। यदि आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अवश्य लिखिए, या आप हमारे फोन नंबर जो स्क्रीन पर आ रहे हैं उन पर भी संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको अवश्य उसका उत्तर दिया जाएगा। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी अवश्य करें। नमस्कार, जय माता।